Hello friends, welcome to Vision Education Services. Today we are going to see C++ topic, a scope of variables and a scope of methods, which is one of the most important concept in C++. Thank you. Let's start it. वेरिएबल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसमें क्या है, जैसे हमने पढ़े थे कि स्कोप डिसाइड करता है विच वेरिएबल इज़ हाउ लॉन्ग कैन बी यूज इन आवर प्रोग्राम। तो इसमें 3 स्कोप है। पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा है स्टैटिक या क्लास वेरिएबल्स, तीसरा है नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। 3 नाम से जानते हैं उसको। तब सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हमारा वेरिएबल जो है वो लोकल है कि स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। तो उसके लिए कल चार्ट बनाना शुरू किया था हमने। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शंस या मेथड्स बॉडी और पास एज अ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ देखो नीचे सिंटेक्स में लिखा भी है, जैसे आर्गुमेंट के तौर पे पास करें या उसकी बॉडी के अंदर डिक्लेयर करें। जैसे यहाँ देखो डेटा टाइप वेरिएबल, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। जस्ट इसके बाजू में देखो कि इफ एनी वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग ए स्टैटिक कीवर्ड, यहाँ देखो सामने में स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे कर्सर हाईलाइट हो रहा है। तो स्टैटिक कीवर्ड है पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो है किसी भी मेथड के ऊपर में होगा, ये मेथड के अंदर है तो लोकल है, मेथड के ऊपर या क्लास डिक्लेरेशन के नीचे। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड लगा के यदि कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे, और यहाँ यदि स्टैटिक कीवर्ड हटा दें तो उसी को नॉन स्टैटिक या ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा था कि इफ एनी वेरिएबल इन C++ इज डिक्लेयर्ड यूजिंग ए स्टैटिक कीवर्ड जस्ट बिलो क्लास डिक्लेरेशन or above any method or functions, then they are called static variables. और यहाँ देखो if any variables in C++ is declared without a static keyword just below class declaration or above any method or functions, then they are called static। यहाँ होगा non static variable, non static variable। ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं अभी अगले टर्म में क्लियर होगा, और इसको क्लास वेरिएबल क्यों बोलते हैं वो भी समझना है अपने को। तो ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है अभी? हाँ सर। हाँ, तो अब हम समझने जा रहे हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे they can be used only inside that method या function, जो भी बोलो, itself अदर मेथड कर दो। तो जो वेरिएबल लोकल होते हैं जहाँ पे डिक्लेयर है वहीं पे एक्सेस हो सकते हैं, दूसरे से एक्सेस नहीं होगा। यहाँ लिखें दे कैन बी यूज फ्रॉम एनी मेथड या फंक्शन बोलो, जैसे that is it doesn't matter whether method is static or non-static.
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, कहीं से भी वो कॉल हो सकता है। ये है दे कैन बी यूज only from non-static method directly, but in order to call them from any static method, ये function we always required ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेरिएबल लोकल है, जहाँ डिक्लेयर है जिस मेथड के अंदर, बस उसी मेथड में यूज़ हो सकता है, दूसरे मेथड से उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। बट स्टैटिक वेरिएबल जो है किसी भी मेथड से कॉल हो सकता है, चाहे वो मेथड स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। इसके बाद हम मेथड के स्कोप समझने वाले हैं। बट ये क्या बोल रहा है नॉन स्टैटिक वाले बारे में, दे कैन बी यूज ओनली फ्रॉम नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, बट इन ऑर्डर टू कॉल देम फ्रॉम एनी स्टैटिक मेथड और फंक्शंस वी ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं। सिंस वेरिएबल scope directly belongs to method, ओनली सिर्फ मेथड को ही बिलोंग करता है, दूसरे से एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए इसको लोकल है। देयरफॉर कॉल्ड लोकल। इस केस में है सिंस वेरिएबल स्कोप डायरेक्टली belongs to class, therefore also called class वेरिएबल। यानी स्टैटिक तो बोलते ही बोलते हैं, एक दूसरा नाम है उसका क्लास वेरिएबल। अब इसका क्या कंसेप्ट है, इसका अगला पॉइंट में और डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा है सिंस वेरिएबल स्कोप डायरेक्टली बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बोलते हैं ऑफ क्लास, देयरफॉर also called non-static या फिर also called object या फिर instance। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है लोकल। तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, लोकल में कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट स्टैटिक नॉन स्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ क्या लिखा है कि ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल is created for entire class। Only one copy of a static variable is created for entire class
it doesn't matter how many object has been created, means same value will be shared by all object. ठीक है, यहाँ बोल रहा है for non-static variable different object या instance has their own different copies. For non-static variable या object या different object या instance have their own different copies, therefore value of one object is not shareable from another object. इसका मतलब क्या हुआ? Means if value is changed by particular object, then changes are not reflected in another object. ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट इस केस में होगा. If one object change the value, then same changes are reflected into all object. जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं तो स्टैटिक वाले का स्कोप डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करता है, इसलिए उसको स्टैटिक के अलावा क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, और पूरे क्लास के लिए उसकी एक ही कॉपी बनती है. यहाँ बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं हमारे क्लास के, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पास उनकी डिफरेंट कॉपीज़ होगी. यदि एक ऑब्जेक्ट डेटा चेंज करता है तो वो चेंज बाकी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. हम यहाँ प्रैक्टिकली देखें कैसे है क्या है, पहले थ्योरेटिकली समझना इंपॉर्टेंट है. अब अगला पॉइंट है स्टैटिक वेरिएबल also must be declared outside of, या रीडिक्लेयर ज़्यादा बेटर रहेगा, must be रीडिक्लेयर
आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास यूजिंग, सिंटेक्स क्या रहेगा ध्यान से देखो, जैसे हम क्लास नेम लेते हैं, तो यहाँ पे तो है ही कि स्टैटिक लगेगा, मान लो हमने एक वेरिएबल का एग्जांपल लेके ही ट्राई करें, सपोज स्टैटिक इंट एक्स ऐसा है, तो इसको क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करने पड़ेगा। वो कैसे? तो डेटा टाइप इसका क्या है, यानी सिंटेक्स में लिखें तो डेटा टाइप होगा, तो यहाँ डेटा टाइप हमारा इंट है, फिर क्लास का नाम, जो भी हमारा क्लास का नाम रहेगा यहाँ पे, और एक्स। तो ये सिंटेक्स में क्या हुआ हमारा, स्टैटिक कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, है ना। और यहाँ देखो इंट, यहाँ स्मॉल लिखना है, हाँ इंट मतलब जो यहाँ डेटा टाइप अंदर में वही डेटा टाइप बाहर लगाना है सामने में, फिर हमारे क्लास का नाम आएगा, जो भी यहाँ क्लास का नाम दिया हमने वही नाम यहाँ यूज़ करना है। इसके बाद 2 कोलन लगा रहे हैं, सेमी कोलन नहीं, ध्यान रखना है, तो इसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ऐसा डॉट डॉट कितने भी वेरिएबल के लिए हो सकता है, ये ध्यान रखना है अपने को, ऐसा कितने भी हो सकते हैं, बट नॉन स्टैटिक को बाहर डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। नॉन स्टैटिक variables are not redeclare outside, सिर्फ स्टैटिक को डिक्लेयर करना है, नॉन स्टैटिक को बाहर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब थोड़ा समझना है अपने को स्कोप ऑफ मेथड, ये 2 टॉपिक एक साथ देखते हैं, फिर एग्जांपल एक साथ करेंगे तो समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है अभी बताओ भाई, जो हमने समझा कि भाई पहचानेंगे कैसे, यदि कोई भी वेरिएबल किसी भी मेथड में एज आर्गुमेंट है या उसकी बॉडी में डिक्लेयर है तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। बट स्टैटिक कीवर्ड लगा करके यदि कोई भी वेरिएबल क्लास डिक्लेरेशन के नीचे या किसी भी मेथड के ऊपर डिक्लेयर है तो स्टैटिक है, और यदि वही स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है तो हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये पहचानने का तरीका है। फिर यहाँ सिंटेक्स भी लिखा है, देखो यहाँ स्टैटिक कीवर्ड लगा है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा रहेगा, और ये जो वेरिएबल रहेगा मेथड के अंदर ही रहेगा हमेशा। अगला लिखा है कि दे कैन बी यूज ओनली इनसाइड दैट मेथड या फंक्शन इटसेल्फ, है ना। वी कांट यूज देम फ्रॉम अदर मेथड या फंक्शन, किसी एक मेथड या फंक्शंस के वेरिएबल को दूसरे मेथड या फंक्शंस में कॉल नहीं किया जा सकता। बट यदि वेरिएबल बाहर डिक्लेयर है मेथड के तो या तो वो स्टैटिक होगा या नॉन स्टैटिक होगा। यदि स्टैटिक है तो किसी भी मेथड में वो कॉल हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। मतलब मेथड हमारा स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, हमें अभी इसके बाद इसको समझने जा रहे हैं उसका। बट यदि हम बात करें नॉन स्टैटिक वेरिएबल का तो सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड से डायरेक्ट कॉल होगा। यदि स्टैटिक मेथड में उसको कॉल करना है तो हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। यहाँ बोला है अगला पॉइंट कि सिंस वेरिएबल स्कोप डायरेक्टली बिलोंग्स टू मेथड्स, यानी उस पर्टिकुलर मेथड के लिए उसकी वैल्यू लोकल होती है, देयरफॉर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। सिंस वेरिएबल स्कोप डायरेक्टली बिलोंग्स टू क्लास देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल। और इस केस में है कि सिंस वेरिएबल स्कोप डायरेक्टली बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ द क्लास देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये जो लिखा है अगला पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। हम अभी रियल लाइफ में समझा रहे हैं कैसे क्या होगा ये। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड फॉर एंटायर क्लास, इट डजेंट मैटर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट हैज़ बिन क्रिएटेड। हम अपने क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाए चाहे कि 10 ऑब्जेक्ट बनाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को शेयर करने वाले हैं। यदि एक ऑब्जेक्ट डेटा को चेंज करता है
तो वही चेंज बाकी सारे ऑब्जेक्ट में भी होगा स्टैटिक वाले केस में, बट नॉन स्टैटिक में ऐसा नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के पास सेम वेरिएबल के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी। तो यदि एक ऑब्जेक्ट डेटा चेंज करता है तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट है कि स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करते ही करते हैं, एक बार क्लास के बाहर भी डिक्लेयर किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ सिंटेक्स के टर्म पे हम लिखें इसको, तो यहाँ हो जाएगा स्टैटिक डेटा टाइप वेयर। ऐसा कितने वेरिएबल हो सकते हैं, ये एग्जांपल है आपका कि कैसा क्या किया हमने। यहाँ भी ऐसे हो गया, सिंटेक्स में लिखे हैं तो डेटा टाइप, फिर क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम। ठीक है, तो हर वेरिएबल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे नीचे में कि इंट जो भी क्लास का नाम रहेगा वो यहाँ करके डिक्लेयर करेंगे, बट नॉन स्टैटिक को बाहर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। अब हम समझने जा रहे हैं कि स्कोप ऑफ मेथड्स या फंक्शंस क्या होता है। ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ना होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कोप, मेथड्स या फंक्शंस। तो इसमें दो ही मेथड होंगे। देयर आर ओनली टू स्कोप ऑफ मेथड इन C++। पहला है स्टैटिक या उसका दूसरा नाम है क्लास मेथड्स, दूसरा रहेगा नॉन स्टैटिक या उसका नाम इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट मेथड। बस ये दो ही स्कोप होंगे। वेरिएबल के तीन होते हैं बट मेथड के दो ही स्कोप होते हैं। तो इसको भी एक हम डायग्राम में चार्ट में समझें। इंसर्ट में टेबल ड्रॉ ही कर लेते हैं। इधर हो जाएगा स्टैटिक या दूसरा नाम है क्लास मेथड्स, इधर रहेगा नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या है वो समझने जा रहे हैं। इफ़ एनी मेथड in C++ is defined using static keyword, then they are called static methods या function, right? If any method in C++ is defined without static keyword, then they are called
नॉन स्टैटिक मेथड्स या फंक्शंस। ठीक है, तो ये कीवर्ड को देख के हम पहचान लेंगे कि मेथड हमारा स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। इसके सामने स्टैटिक लगा रहेगा और उसके सामने स्टैटिक नहीं लगा रहेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ सिंटेक्स को समझें। क्लास नेम यहाँ पे पब्लिक लगा दिया मान लो, स्टैटिक इसके सामने लगा रहेगा स्टैटिक, रिटर्न टाइप मेथड नेम आर्गुमेंट कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, ये कंसेप्ट है। यहाँ देखें क्लास नेम पब्लिक क्लास कीवर्ड है, पब्लिक भी कीवर्ड है, तो इसमें सा स्मॉल रहेगा। अब यहाँ देखें रिटर्न टाइप मेथड नेम ब्रैकेट में आर्गुमेंट कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज। तो यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या लगा है, सिर्फ एक स्टैटिक कीवर्ड लगा है तो ये मेथड स्टैटिक हो गई, यहाँ स्टैटिक नहीं लगा है तो नॉन स्टैटिक हो गई। यानी अभी तक जो हमने एग्जांपल किया था सारे के सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड का यूज़ किया था हमने। अगला पॉइंट है स्टैटिक मेथड allow only static variable directly, but in order to call any non-static variable from static method, we always required object of class का ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ है नॉन स्टैटिक या ऑब्जेक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। नॉन स्टैटिक मेथड कैन यूज बोथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल as well as static variable directly. No need of any object of the class. ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगला है since method scope directly belongs to class, therefore also called class method, since
मेथड स्कोप डायरेक्टली बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस therefore ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस मेथड। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करेंगे? इट कैन बी called in two ways, दो तरीके से कॉल हो सकता है। इसमें पहला है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम और मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं। यहाँ लिखा है इट कैन बी कॉल्ड ओनली यूजिंग ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल होगा। और ये दूसरा है अभी यहाँ पे यूजिंग क्लास नेम, जो भी हमारा क्लास का नाम रहेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मेथड नेम, आर्गुमेंट। means it can be called without object of class also, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के भी उसको कॉल कर सकते हैं। बट ये जो नॉन स्टैटिक वाला है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्कोप ऑफ फंक्शंस या स्कोप ऑफ मेथड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों मिला करके। इसके ऊपर ही आपका जावा का कंसेप्ट डिपेंड है, डॉट नेट का कंसेप्ट डिपेंड है। ये सारे कंसेप्ट अपने को पाइथन में भी है, पीएचपी में भी है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ो तो ये ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में ये कंसेप्ट को यूज़ करना है अपने को, स्कोप ऑफ वेरिएबल और स्कोप ऑफ मेथड। क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह में, इंडस्ट्रीज में, रिक्वायरमेंट में इसी के ऊपर काम करना अपने को। तो ये सबको समझ में आया? किसी कोई डाउट है? क्या स्टैटिक क्या नॉन स्टैटिक, अब हम इसके बाद प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, कैसा है। Has include IO stream using name space std class where scope, ऐसा नाम देते हैं उसको, सेमीकोलन। अब आप लोग बताते जाना भाई क्या है। जैसे यहाँ हमें लिखा इंट ए, तो ये वेरिएबल हमारा क्या है? स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, लोकल है, क्या है बताओ तो? लोकल कैसे? लोकल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो किसी मेथड के अंदर होगा। यहाँ तो कोई मेथड बनाई नहीं अभी हमने, राइट? हाँ, मतलब वहाँ देखना है कि स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है तो नॉन स्टैटिक है। और यदि हमने यहाँ पे
स्टैटिक इंट बी, तो ये हमारा क्या हो गया अभी, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक, हाँ। ठीक है, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। आप समझो यहाँ पे पब्लिक, अच्छा वेरिएबल के ऊपर हमने एक्सेस स्पेसिफायर हमने कुछ नहीं मेंशन किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ क्या रहेगा, प्राइवेट। प्राइवेट, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ समझने जा रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं void गेट डेटा, ध्यान देना। तो अब इस मेथड के सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड तो लगाया नहीं है, तो ये जो गेट डेटा वाली मेथड है ये स्टैटिक हुआ कि नॉन स्टैटिक हुआ, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम दोनों वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। एंटर टू इंट वैल्यूज, है ना, ऐसा लिखा हमने। तो हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक मेथड है वो स्टैटिक वेरिएबल को भी और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी, दोनों को ही डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। देखते हैं, सी इन ए एंड बी। फिर एक और दूसरा नॉन स्टैटिक मेथड लेते हैं, void सम। तो ये दोनों के दोनों ही नॉन स्टैटिक मेथड है हमारे। अब यहाँ देखो, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ इंट सी जो डिक्लेयर किया ये सम मेथड के अंदर डिक्लेयर किया हमने, तो इंट सी हमारा कौन सा वेरिएबल हो जाएगा अभी, लोकल। लोकल, क्योंकि ये मेथड के अंदर है, ये ध्यान रखें। बस ये तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके इर्द गिर्द ही पूरी प्रोग्रामिंग घूमती है अपनी। अब यहाँ सम ऑफ ठीक है। अब इसको सेव कर दिया, मान लो वेयर स्कोप डॉट cpp। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल करना है। तो फिलहाल हमने वेरिएबल तो दोनों लिया, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक भी, ठीक है, बट मेथड हमने सिर्फ नॉन स्टैटिक ही लिया है, स्टैटिक इसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, तो अब क्या करना है, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मेथड हमारी नॉन स्टैटिक है। तो यहाँ क्लास का नाम है हमारा वेयर स्कोप obj डॉट गेट डेटा obj डॉट सम। सेव किया, अब बिल्ड एंड रन। देखो अभी एरर आएगा, लॉग, ध्यान से देखो, सिर्फ बी के लिए एरर दे रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेयर स्कोप और बी। कहने का मतलब हमने पढ़ा था अभी कि यदि कोई भी वेरिएबल स्टैटिक है तो उसको क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे हमारा अंदर में स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, यहाँ समझे हैं। तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया और ये हमारा नॉन स्टैटिक, या इसको इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। अब क्या है, यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सी इज लोकल वेरिएबल। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है, हमने पढ़ा कि स्टैटिक को क्लास के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ता है और क्लास के बाहर भी। तो क्लास खत्म यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा हो गया एंड ऑफ क्लास। तो यहाँ बाहर कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप का नाम क्या, इंट, फिर क्लास का नाम है हमारा वेयर स्कोप और फिर वेरिएबल का नाम बी। बट ए को क्यों नहीं किया, क्योंकि ए हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। सेव किया, अब रन करके देखें तो आउटपुट आएगा।
विजिबल है सबको आउटपुट? Yes, sir. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि एक वेरिएबल स्टैटिक है और एक वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, बट दोनों के दोनों जो मेथड है गेट डेटा और सम वाला, दोनों के दोनों मेथड नॉन स्टैटिक है। तो हेडिंग क्या हुआ? हाउ टू यूज बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम नॉन स्टैटिक मेथड या फंक्शन, ये हेडिंग रहेगा उसका। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं कमेंट में लगे तो यहाँ हो गया सबका? हाँ सर। आउटपुट लिखना चाहे तो आउटपुट सामने दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैटिक मेथड में कैसे यूज़ करना। देखो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, चेंज करो ना। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो नॉन स्टैटिक मेथड लगाया अब वहाँ पे हटा के हम स्टैटिक कर देते हैं। अब देखो ये जो मेथड है ये हमारा क्या है? नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड बोलते हैं इसको, ये अपने समझने के लिए सब। अब बस इसके सामने में सम वाले मेथड के सामने में मैं लगा दूँ यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिक मेथड कैन यूज ओनली स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली, but in order to call non-static variable from any static method we always required object of the class। तो यहाँ पे a हमारा क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और b हमारा स्टैटिक है। तो ये देखो ये जो पहला मेथड है गेट डेटा, ये तो नॉन स्टैटिक है। तो एक नॉन स्टैटिक मेथड चाहे वेरिएबल नॉन स्टैटिक हो या स्टैटिक हो, दोनों को ही वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है, बट रिवर्स इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। जैसे स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक वेरिएबल को ही डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक वाले को यदि कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ ए हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, जहाँ जहाँ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए वो एरर देगा। यदि हम यहाँ कंपाइल करें अभी तो देखते हैं एरर क्या आता है। सेव, ये आउटपुट बंद करना पड़ेगा तब होगा रन। हाँ, अब देखो एरर क्या आया, ध्यान से देखना भाई। हाँ देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर वेयर स्कोप मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर से नॉन स्टैटिक वाले को डायरेक्ट हम कॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी बताया इनवैलिड यूज ऑफ, यहाँ देखो रेड मार्क में भी बताया हुआ है वही एरर। तो इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अपने पढ़ा हमने कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को क्लास का, तो ऑब्जेक्ट तो हमने मेन में बनाई है भाई, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट मेन के अंदर बना है, तो ये सिर्फ मेन में ही यूज हो सकता है, हमारे क्लास के अंदर उसका यूज नहीं हो सकता। तो अभी हम ऑब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे, ध्यान से देखो। वेयर स्कोप मान लो ओबीजे। अब सवाल क्या है कि जब तक गेट डेटा कॉल नहीं होगा ए की वैल्यू मिलेगी क्या? यहाँ यदि हम ट्राई करें ऐसा तो गार्बेज वैल्यू आएगा। अब देखो दिखाते हैं कैसे। ओबीजे डॉट ए, यहाँ प्रिंट करते समय भी ओबीजे डॉट ए, यानी ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सम वाले में जो है ए का आउटपुट अपने को गार्बेज मिलेगा। देखते हैं क्या आता है। 3 और 6 देखो तो क्या आ रहा है आउटपुट। दिख रहा है क्या?
क्या हुआ भाई? हाँ सर, दिख रहा है। तो उसमें हमने वैल्यू इनपुट देते समय ए की वैल्यू तो 3 डाली थी, बट आउटपुट के समय क्या आ रहा है? -2 + 6। 6 तो करेक्ट है, बट वहाँ 3 की बजाय -2 आ गया, मतलब कोई भी गार्बेज उठा के देता रहा अपने को। तो समझ में आया क्या कि भाई जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसकी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बनाया और गेट डेटा को भी कॉल किया, फिर सम को भी कॉल कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हम इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट अपने को यहाँ मिल नहीं पा रहा है। तो उसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ध्यान देखो। तो यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट से हम गेट डेटा कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे गेट डेटा कॉल करना अपने को। अब ध्यान दो, तो नीचे में हम ऑब्जेक्ट से भी सम को कॉल कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट बनाने का देखो, अब यहाँ देखेंगे ये गेट डेटा भी हटा देंगे, obj.sum आउटपुट आता है क्या, देखते हैं। बिल्ड एंड रन, ठीक है, अभी आउटपुट करेक्ट आया सबका। आउटपुट दिख रहा है क्या? हेलो सर, हाँ, अपन यूज ही क्यों कर रहे इतना सब ऐसा सर? ये इसके बगैर इंडस्ट्रीज में काम करना नामुमकिन है। इंडस्ट्री में जो वर्क होता है ना, ये वेरिएबल के स्कोप के ऊपर ही होता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ो आप। अब उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। पहले थ्रेड हमने देखा यहाँ पे, अब रियल लाइफ में कैसे उसको रिलेट करेंगे स्टैटिक नॉन स्टैटिक को समझाते हैं। पहले ये समझ में अभी आउटपुट आया क्या? तो हमने क्या देखा, जो सम मेथड है वो स्टैटिक है, बट ये गेट डेटा जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, दोनों को ही स्टैटिक मेथड में डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, हमने पढ़ा कि यदि मेथड स्टैटिक है तो हम उसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, और दूसरा एक और बार उसको कॉल करके दिखाते हैं आपको, क्लास से भी हम कॉल कर सकते हैं। क्लास का नाम क्या है, वेयर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मेथड का नाम सम। तो अभी 2 बार आउटपुट आएगा, ध्यान से देखो। अब वो क्या है कैसे है मैं समझा रहा हूँ अभी, पहले ये समझना है। आप ये एग्जाम्पल वाइज हमने समझा, अभी इंडस्ट्रीज में इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी मैं समझा रहा हूँ, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ देखो, एक बार आउटपुट आया 4 और 5 डाला, अभी हम कुछ दूसरा आउटपुट डालते हैं, 3 2 डाला और 8, 2 बार आउटपुट आया ना। तो हमने क्या देखा कि मेथड यदि स्टैटिक है तो उसको 2 तरीके से कॉल किया जा सकता है, क्लास के नाम से भी, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के, ऐसा हो गया सिंपल वर्ड में, और यदि हम ऑब्जेक्ट बना दिए हैं तो ऑब्जेक्ट से भी उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक के लिए अप्लाई है, बट नॉन स्टैटिक वाले केस में क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही कॉल हो सकता है, डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता, मतलब क्लास के यूज़ करते हुए हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। ये एग्जांपल पहले लिख लें। तो इसका हेडिंग क्या हुआ, हाउ टू यूज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम बोथ स्टैटिक मेथड एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड। ये दोनों का एग्जांपल है, तो ये लिख लो एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
इसको समझना है अभी, हो गया तो बताओ। क्या हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ रिप्लाई के लिए। हाँ सर, हो गया है। हाँ, तो देखो इसमें ओवरऑल जो कंसेप्ट पहले हमने जो सीखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में कहाँ पे अप्लाई हो सकता है सिचुएशन ये। तो हमने क्या देखा कि यदि हमारा फंक्शंस या मेथड स्टैटिक है तो सिर्फ क्या करेगा, वो स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट अलाउ करेगा। बट यदि उसके अंदर से नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक मेथड या फंक्शन को कॉल करना है तो हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी तक हम ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे थे, मेन में। तो अभी हमने कुछ नया सीखा कि हम खुद के फंक्शन जो बना रहे हैं उसके अंदर में भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये लाइन पे हमने देखा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। तो जब भी स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड को या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है देन वी ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। बट यहाँ देखो, मेथड यदि आपका नॉन स्टैटिक है तो ये वेरिएबल चाहे स्टैटिक हो या मेथड नॉन स्टैटिक हो, है ना, किसी को भी वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक पॉसिबल है, एक पॉसिबल नहीं है, ये ओवरऑल कंसेप्ट हुआ। अच्छा, जो वेरिएबल स्टैटिक है एक बार क्लास के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ता है और एक बार क्लास के बाहर भी रिडिक्लेयर करना पड़ता है, बट नॉन स्टैटिक में ऐसा नहीं है। तो ये जो स्कोप ऑफ वेरिएबल तीनों हमने जो समझा, ये सबको क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है भाई, उसमें ऑब्जेक्ट बनाने की झंझट नहीं है। हाँ, अब आना चाहेंगे हम रियल लाइफ सिनारियो में कि ये कहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, अब सोच समझ के आंसर करना। जैसे आपके कॉलेज में इमेजिन करो कि 1000 स्टूडेंट है, तो अब मुझे बताओ कि 1000 स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, ठीक है, और उनका जो भी ये स्ट्रीम है सबका सेम रहेगा क्या? जो 1000 स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, नेम या स्ट्रीम जो लिया उन्होंने, सी टेक आई टी जो भी लिया, तो सबका सेम रहेगा क्या? नो। नो ना। तो मतलब क्या हुआ, ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी हो रहा है, रोल नंबर अलग होगा, नाम अलग होगा, उसका एड्रेस अलग होगा, कॉन्टैक्ट नंबर अलग हो सकता है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट के बारे में स्टोर करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होगा, तो वहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक कि नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। ऐसी बात है ना, हमने यही पढ़ा कि नॉन स्टैटिक वाले में क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है वो। बट स्टैटिक वाले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं होगा, वो क्लास टू क्लास चेंज होगा, बट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। पूरे क्लास के लिए स्टैटिक वाले की एक ही कॉपी बनती है, वो भी हम दिखा रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल अगले लेक्चर में। तो पहले इतना समझ में आया। अब यदि 1000 स्टूडेंट है, एक ही कॉलेज के हैं, तो उनका यदि कॉलेज का नाम लिखना है तो सबका नाम अलग लगाएगा क्या? कॉलेज का नाम सबका अलग लगाएगा क्या? नहीं, सेम होगा। सेम है, तो उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक। समझ में आया क्या कि हम रियल लाइफ सिनेरियो में जा रहे हैं तो कहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर करना है, कहाँ पे नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करना है, ये सोचना है अपने को और फिर डिसाइड करना है। क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट लेवल पे काम करने के लिए जाते हैं तो ये बताया जाता है कि इसकी एक ही कॉपी बनना चाहिए, इसका अलग अलग होना चाहिए। तो क्या, जब तक ये कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे वहाँ हम इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं हम। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम एनिमल क्लास ले रहे हैं, समझना। तो एनिमल क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं,
तो आप मुझे बताओ कि यदि हम एनिमल बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनिमल 4 फुटेड होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीट्स यदि डिक्लेयर करना है मुझे एनिमल के लिए, तो क्या रहेगा, सारे एनिमल टू एनिमल चेंज होगा क्या? किसी में 4 होता है, किसी में 8 होता है, किसी में 10 होता है, ऐसा होता है क्या? मोस्ट ऑफ द एनिमल क्या होता है, 4 फुटेड होते हैं ना, आदमी वाले एनिमल को छोड़ के, राइट, मैन एनिमल को छोड़ के। तो उनके लिए जो हम डिक्लेयर करेंगे नंबर ऑफ फीट्स, तो वो क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। बट यदि मुझे साउंड्स ऑफ एनिमल डिसाइड करना है तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक। वो नॉन स्टैटिक होगा, क्योंकि हर एनिमल जो है एक दूसरे एनिमल से अलग अलग साउंड कर सकता है, बट नंबर ऑफ फीट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी तरह से जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे जाते हैं तो ये अपने को डिसाइड करना होता है कि किसको स्टैटिक मार्क करना है, किसको नॉन स्टैटिक मारना है। ये तो क्लियर होगा कि मेथड के अंदर है, जैसे यहाँ देखो सम के अंदर हमने इंट सी लिया, ये लोकल वेरिएबल हो गया, बट ए और बी हमने जो डिक्लेयर किया, तो ऊपर जाके देखेंगे कि जिसके सामने स्टैटिक लगा है वो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक नहीं लगा है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इतना समझा सबको? इसको एक बार प्रैक्टिस करना, यदि डाउट है तो फिर कल पूछ लेना।